प्रैक्टिस एट 1.3। यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। सो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? डिटर्मिनेंट होता क्या है? तो 4 वैल्यूज़ दिए रहते हैं और उनके बाजू में 2 लाइन्स होते हैं, उन्हें हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। सो ये 3 स्टेप से आप उन डिटर्मिनेंट बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो करते हो तो आप कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करोगे और आप स्टेप टू स्टेप आंसर राइट निकालोगे। सो अपन फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 3 2 4 5। सो फर्स्ट स्टेप क्या है? वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। सो अगर आप इससे कंपेयर करते हो तो ए का वैल्यू है 3, ए इज इक्वल टू 3, A3 B2 C4 D5। सो अभी हमें ये फार्मूले में वो वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है और आंसर निकालना है। सो ए का वैल्यू है 3, D 5 माइनस B 2 C 4, 5 3 जा 15 माइनस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 7। सो डिटर्मिनेंट फाइंड करना बहुत सिंपल है, आंसर 7। अभी हम नेक्स्ट हम करेंगे 2 का फर्स्ट, -1 7 2 4। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। ए से कंपेयर करेंगे तो ए 1 है, बी -7, सो ए इज इक्वल टू -1, बी 7, सी 2 डी 4। सो अभी हम उसको फार्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे। सो फार्मूले में ए -1 इंटू डी 4 माइनस बी 7 सी 2, -1 इंटू 4 -4 माइनस 7 2 जा 14। सो माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का लगता है। सो -14 + 4 18। सो आंसर इज -18। अभी हम करेंगे सेकंड का थर्ड वन। सो क्वेश्चन है 7/3 5/3 3/2 1/2। सो सबसे पहले वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। ए का वैल्यू है 7/3, बी का वैल्यू है 5/3, सी का वैल्यू है 3/2 एंड डी का वैल्यू है 1/2। सो अभी ये सारे वैल्यू को हम फार्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे। सो फार्मूला इज़ ए इंटू डी। ए 7/3 इंटू डी 1/2 माइनस बी इंटू सी, बी 5/3 इंटू 3/2। ओके, सो पहले हम ये सॉल्व करेंगे ये पार्ट, देन हम ये पार्ट सॉल्व करेंगे। सो ये पार्ट 7 1 जा 7 अपॉन 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 3 2 जा 6। सो ये कैसे सॉल्व होता है? ऊपर वाला पार्ट 7 माइनस 15 अपॉन नीचे 6। ओके, सो 7 माइनस 15 कितना होता है? सो प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़े वैल्यू का लगता है, तो बड़ा वैल्यू 15 है, सो माइनस, एंड 15 माइनस 7 इज़ 8 अपॉन 6। ये दोनों नंबर 2 से कट हो सकता है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू -4/3। सो आंसर इज -4/3। सिंपल। अभी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल की मदद से। मतलब पहले जैसे हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था वैसे अभी x और y का वैल्यू निकालेंगे, किसके हेल्प से? क्रैमर्स रूल के हेल्प से। सो जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको सॉल्व करने के साथ में बताता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है हमें इक्वेशन लिखना है। सो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं 3x - 4y इज इक्वल टू 10। 3x - 4y इज इक्वल टू 10। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है? 4x + 3y इज इक्वल टू 5। 4x + 3y इज इक्वल टू 5। सो यहाँ हमने दोनों इक्वेशन लिख लिया। अभी हमें वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल जो a1 a2 b1 b2 है उसका वैल्यू लिखना है। सो ये जो ऊपर इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन के मदद से हम जो वेरिएबल है वो फाइंड करेंगे। जैसे a1 है 3, b1 है 4, c1 10, a2 4, b2 3, c2 5। ओके, b1 है -4, b1 है -4। सो a1 का वैल्यू है 3, a2 का वैल्यू है 4,
B1 का वैल्यू है -4, ओके, B1 का वैल्यू है -4, B2 का वैल्यू है 3, C1 10 एंड C2 5, ओके। पूरे सारे वेरिएबल्स के वैल्यू लिखने के बाद हम अब ये स्टेप करेंगे। हमें यहाँ पे D निकालना है, D का डिटर्मिनेंट, तो उसका फॉर्मूला है A1 B1 A2 B2। सो A1 क्या है 3, A2 4, B1 -4, B2 3। सो हमें इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो डिटर्मिनेंट अपन कैसे फाइंड करेंगे, A D माइनस C B। सो A 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू -4। सो 3 3 ज़ा 9 -4 इंटू -4 -16। सो 9 -16, so 9 plus 16 which is equal to 25, ओके। सो D का वैल्यू हमें मिल गया 25। dx, सो dx डिटर्मिनेंट C1 B1 C2 B2। सो C1 is 10, C2 is 5, B1 is -4 and B2 is 3, ओके। सेम फार्मूला A इंटू D 10 इंटू 3 माइनस C 5 इंटू B -4, क्या होगा 10 3 जा 30 माइनस 5 इंटू -4, 5 4 जा 20 एंड -20, ओके। सो 30 माइनस माइनस प्लस 20, 30 प्लस 20 50, ओके। dy, सो अभी हमें dy का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। A1 C1 A2 C2, A1 3 C1 10, 3 10, A2 4 C2 5, 4 5, 5 3 जा 15 माइनस 10 4 जा 40, 15 माइनस 40 आंसर माइनस में आएगा -25। प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े का साइन लगता है, बड़ा वैल्यू है 40 एंड -40 माइनस 15 25, ओके। सो हमें वैल्यू मिल गया D का वैल्यू 25, dx का वैल्यू 50 एंड dy का वैल्यू 25। देन हम अभी x का वैल्यू फाइंड करेंगे। x का वैल्यू फाइंड करने का स्टेप dx अपॉन d। सो dx का वैल्यू हमें कितना मिला 50 अपॉन d का वैल्यू कितना है 25। सो 50 अपॉन 25, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 2। y का वैल्यू dy अपॉन dx। सो dy का वैल्यू है -25 अपॉन d का वैल्यू है 25। सो 25 1 जा 25, 25 1 जा 25 इज इक्वल टू -1। सो यहाँ पे हमें क्रैमर्स रूल से फाइंड करने के लिए हमें 3 चीज़ फाइंड करना रहता है, d dx एंड dy। ये तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हमें x और y का वैल्यू ऐसे dx, y का वैल्यू dy अपॉन d से करने से और x का वैल्यू dx अपॉन d करने से आ सकता है। अगर आप ये पूरा स्टेप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो आपके रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अभी हम करेंगे फोर्थ सम। सो फोर्थ सम के पहला स्टेप क्या है, फोर्थ सम का जो सम अपन कर रहे हैं उसका इक्वेशन लिखना। सो इक्वेशन क्या है 6x माइनस 4y इज इक्वल टू -12, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू -12। सेकेंड इक्वेशन 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2, 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2, 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2, ओके। सो सेकेंड स्टेप हमें वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल है A1 A2 उनके वैल्यू लिखना है। सो A1 का वैल्यू है 6, A2 का वैल्यू है 8, B1 का वैल्यू है -4। यहाँ पे अगर प्लस रहता तो हम 4 लिखते, लेकिन माइनस है तो हम लिखेंगे -4, B1 -4, B2 -3, C1। जो माइनस है या प्लस है वो साइन आपको प्रॉपरली देखना है, नहीं तो उस एक साइन के वजह से आपका पूरा आंसर रॉन्ग आ सकता है। C1 -12,
C2 -2। ओके, सो अभी हम फाइंड करेंगे D का डिटर्मिनेंट। फॉर्मूला A1 A2 B2। सो A1 6 8 A1 A2 B1 B2 -4 -3। सिमिलरली यहाँ पे C1 C2 -12 -2 B1 B2 -4 -3। A1 A2 C1 C2 6 8 -12 -2। ओके, सो अभी ये डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है। फॉर्मूला ए डी माइनस बी सी। सो ए डी 6 इंटू -3 6 इंटू -3 -4 इंटू 8। सो क्या होगा इसका वैल्यू? 6 इंटू 3 18, बट 3 पे माइनस का साइन है तो -18 -4 इंटू 8 32, 8 4 जा 32। सो माइनस है तो -32। सो -18 प्लस 32 -18 माइनस माइनस साइन प्लस हो जाता है प्लस 32। सो -18 प्लस 32 कितना होता है? 14। ओके, सो dx a इंटू डी -12 इंटू -3 माइनस c इंटू बी -4 इंटू -2। सो -12 इंटू 3, सो 12 इंटू 3 36, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है -4 इंटू 2। सो 4 2 जा 8, एंड से माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सो 36 माइनस 8 28। सो नाउ dy 6 इंटू -2 6 इंटू -2 6 2 जा 12, 2 पे माइनस है सो -12 -12 इंटू 8। सो 12 इंटू 8 होता है 96। सो 12 पे माइनस का साइन है सो -26, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा -12 प्लस 96। सो क्या हो गया ये? 96 माइनस 12 का वैल्यू 84। हमें मिल गया d का वैल्यू 14, dx का 28, dy का 84। सो x का वैल्यू क्या होता है? dx अपॉन d। सो dx क्या है? 28 अपॉन d 14। सिमिलरली y dy 84 अपॉन d कितना है? 14। सो 28 अपॉन 14, 14 बन जा 14, 14 2 जा 28 2, एंड 84 अपॉन 14। सो 84 अपॉन 14, सो 14 बन जा 14, 14 6 जा 84 6। सो हमें x का वैल्यू मिल गया 2 एंड y का वैल्यू मिल गया 6, और हमारा सम हो गया सॉल्व। सो इसी तरह से हम क्रैमर्स रूल के सारे सम सॉल्व कर सकते हैं। मैं लेकिन अभी नेक्स्ट आपको एक और सम सॉल्व करके दिखाता हूँ। अभी हम करेंगे 6 वाला सम। सो उसका इक्वेशन, सो पहले हम लिखेंगे उसका इक्वेशन दोनों। सो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 2। 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 2। देन सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 1/2। x माइनस वाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 1/2। सो ये इक्वेशन फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे नीचे का जो 2 है डिनोमिनेटर में, वो हटाने के लिए हम पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2x इंटू 2 2x हो जाएगा, y बाई 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, तो खाली y बचेगा। सो y, एंड यहाँ पे 1/2 इंटू 2 करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, खाली बचेगा 1। ओके, सो अभी हम वैल्यू ऑफ वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल्स की वैल्यू। सो a1 का वैल्यू है 2, b1 का वैल्यू है 3, a2 का वैल्यू, b1 का वैल्यू है 3, एंड c1 का वैल्यू है 2। a2 का वैल्यू है 2, b2 का वैल्यू है -1,
B2 का वैल्यू है -1 एंड C2 का वैल्यू है 1। सो ये स्टेप करने के बाद हम D फाइंड करेंगे। D का डिटर्मिनेंट वैल्यू A1 A2 B1 B2, A1 A2 एंड B1 B2 3 -1। सिमिलरली DX का डिटर्मिनेंट C1 C2 एंड B1 B2, सो C1 C2 2 1 B1 B2 3 -1। dy A1 A2 2 2 and C1 C2 2 1। सो फॉर्मूला, सो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या है, a इंटू डी 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 2 a इंटू डी माइनस b इंटू सी। सो 2 इंटू -1 -2 -3 2 जा 6। सो माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन लगता है माइनस का, सो माइनस माइनस प्लस होता है। 6 + 2 8 एंड साइन तो माइनस का ही लगेगा। नेक्स्ट इसका a इंटू डी 2 इंटू -1 माइनस c इंटू बी 3 इंटू 1। सो 2 इंटू -1 -2 -3 1 जा 3। सो माइनस माइनस प्लस होगा एंड साइन माइनस का ही लगेगा। 3 + 2 5। यहाँ पे a इंटू डी 2 1 जा 2 माइनस b इंटू सी 2 2 जा 4, यानी कि 2 - 4 प्लस माइनस माइनस होगा और साइन बड़े का लगेगा, बड़ा वैल्यू है माइनस, सो साइन -4 - 2 2। ओके, सो हमारे सारे वैल्यू निकल गए डी एक्स एंड डी वाई। सो नेक्स्ट एक्स का वैल्यू क्या है, dx अपॉन डी वाई। डी एक्स है -5 एंड डी है -8। सो माइनस और माइनस का वैल्यू कट जाएगा, बचेगा 5 अपॉन 8। सिमिलरली वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स का वैल्यू है -2 एंड डी का वैल्यू है -8। सो माइनस माइनस कट हो जाएगा एंड 2 1 जा 2 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 1/4। सो यहाँ पे हमारा क्रैमर्स रूल कंप्लीट हो जाता है।